वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सबकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है और आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको लैंग्वेज चैप्टर की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल पे अपडेट रहना है, क्योंकि मैं रोज एक ऐसी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ जो आपके ग्रामर पोर्शन की, आपकी राइटिंग स्किल्स की, आपके पूरे लैंग्वेज पेपर की सारे पार्ट्स को हम कवर करेंगे। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एसे राइटिंग। हम लोगों ने एसे राइटिंग को डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके हमारी उस वीडियो को देखें। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर किया कि कितने तरीके के ऐसे एग्जाम में आ सकते हैं, उस ऐसे को लिखने के लिए क्या क्या टिप्स हैं, आप कैसे उस ऐसे को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और एग्जामिनर कैसे आपके ऐसे में मार्क्स नहीं काटेगा। जिन लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है जाके उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग दो तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और ये चीज याद रखो कि लेटर राइटिंग हमारे एग्जाम में, हमारे लैंग्वेज पेपर में 10 मार्क्स कवर अप कर रहा है। तो जहां लेटर राइटिंग 10 मार्क्स होल्ड कर रहा है, तो ये बात जान के चलो कि आपको उस लेटर को इस तरीके से लिखना है ताकि आपको उसमें 10 में से 10 आ ही जाए। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? नोटिस, ईमेल। तो आपको ये सब भी लिखना है। तो आपको लेटर राइटिंग को उस तरीके से लिखना है, आपको टाइम ऐसे मैनेज करना पड़ेगा ताकि आपका नोटिस और ईमेल में भी आप इक्वल टाइम दे पाओ। ओके, तो अब देखो लेटर राइटिंग को लिखते वक्त क्या क्या टिप्स को आपको फॉलो करना है वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो अब देखो, लेटर में आपको 2 टॉपिक दिया रहता है, आपको दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। आप अगर फॉर्मल सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको अपने पूरे लेटर में फॉर्मल तरीके से लिखना पड़ेगा, और अगर आप इनफॉर्मल लेटर को सिलेक्ट करते हो तो आप थोड़े कैजुअल वे में उसको लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखो, जैसे मान लो आप लेटर को पहले सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद आप उस लेटर के बारे में क्या क्या पॉइंट्स जानते हो और क्या क्या पॉइंट्स आपको बताना है। अगर मान लो आप किसी को कंप्लेन का लेटर लिख रहे हो तो आपको क्या क्या पॉइंट्स को कंप्लेन करना है, आप उस पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लो, क्योंकि आपको क्या होगा ना, टाइम ज्यादा है नहीं, आपको ऐसे भी कंप्लीट करना है, लेटर कंप्लीट करना है, नोटिस, ईमेल, देन अनसीन मैसेज, उसके बाद ग्रामर भी बचा हुआ है। तो आप एक लेटर को अगर 20 मिनट से ज्यादा दे रहे हो ना तो वो बहुत बड़ा बेवकूफी होगा। ठीक है, तो आप पहले लेटर को सिलेक्ट कर लो कि कौन सा आप लिख रहे हो, उसके बाद अपने दिमाग में उस पॉइंट्स को एग्जैगरेट करो कि भाई मेरे को ये पॉइंट्स इसमें डालना है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर जिन लोगों को लेटर में ज्यादा मार्क्स नहीं आता है, आप इनफॉर्मल लेटर में जाना, क्योंकि उसमें ज्यादा वर्ड्स आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। वहां आपको क्या करना है, आप कैजुअल वे में लिख सकते हो, एक पोलाइट वे में लिखना है बस आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अपने टेंस पे स्टिक रहना है। अगर आप पास्ट टेंस में लिख रहे हो तो पास्ट टेंस में स्टिक रहो, अगर आप प्रेजेंट में लिख रहे हो तो प्रेजेंट में स्टिक रहोगे, अगर आप फ्यूचर में लिख रहे हो तो फ्यूचर में ही स्टिक रहना। आप एक टेंस से दूसरे टेंस पे कूदना मत, ऐसे आपको एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाएगा ना। अभी देखो क्या करना है, अब मान लो अगर लेटर को आप तो टाइम दे दियो ना कि मेरे को इस लेटर में इतना टाइम देना है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेटर खत्म होने के बाद आपको अपने हाथ में 5 मिनट बचा के रखना होगा उस लेटर को रिवाइज करने के लिए। क्योंकि देखो भाई, हम स्टूडेंट्स ही हैं, है ना, तो हमसे ग्रामर मिस्टेक्स हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। अब हम क्यों एग्जामिनर को वो मौका दे कि वो मेरा 1 मार्क्स भी काटे, है ना। तो आपको उस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना होगा। याद रखो, एग्जाम में आपको ऐसे के बाद, लेटर के बाद, देन नोटिस, ईमेल, उसके बाद फिर आपको अनसीन पैसेज भी लिखना है। तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप सिर्फ 20 मिनट ही लेटर में लगाना। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर मान लो आप एक टॉपिक को सिलेक्ट कर चुके हो, आप उस टॉपिक पे ही स्टिक रहो, अपने टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे मत हटना, ऐसे एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपका मार्क्स काटेगा। तो अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का फॉर्मेट। ठीक है, कितने टाइप्स का लेटर आ सकता है, और हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो में देखते हैं वो क्या क्या एग्जांपल्स है और क्या क्या टिप्स को हमको फॉलो करना है लेटर लिखते वक्त। तो चलो पहले जान लेते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और हम इनको किन के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन फॉर ऑफिशियल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इट फॉलोज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज एंड इज एड्रेस्ड टू समवन विद whom द राइटर may not have a personal relationship। मतलब आप ये किसके लिए लिख रहे हो? जिसको आप नहीं जानते हो पर्सनली। ठीक है, आप उनके लिए लिख रहे होते हो ये लेटर। अभी देखो, दिस टाइप ऑफ लेटर इज यूज्ड फॉर पर्पसेस लाइक रिक्वेस्टिंग समथिंग, मेकिंग कंप्लेंट्स, अप्लाइंग फॉर जॉब्स और कम्युनिकेटिंग विद अथॉरिटीज। जब आप किसी के लिए कुछ जॉब अप्लाई करते हो या फिर आप किसी को किसी चीज के लिए कंप्लेन करते हो, आप जब ये लेटर किसी प्रिंसिपल को लिखते हो तो वो हो गया मेरा ऑफिशियल लेटर, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हो, तब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ठीक है, अभी देखो इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखो, पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन का लिख सकते हो आप। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ के यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है, फिर हम लिखते हैं डेट। याद रखो, डेट शुड बी रिटन इन फुल। अगर आप लिख रहे हो, मान लो आज का डेट है हमारा जनवरी ना, तो अगर आप लिख रहे हो 10 जनवरी, तो देखो आप कैसे लिखोगे, पूरा 10 जनवरी 2025। आप शॉर्टकट मत लिखना। ठीक है, अगर मान लो आप ऐसे लिखने वाले हो जैन, ऐसे लिखना नहीं है, ऐसे एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगा।
और एक चीज ध्यान रखना है हम लोगों को, डेट को लिखते वक्त हमारा जो जे है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ रहेगा, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च, अप्रैल, कोई भी मंथ हो, आप उसको कैपिटल लेटर में ही लिखना, ठीक है। फिर लगता है हम रिसीवर्स एड्रेस, मेंशन बिलो द सेंडर्स एड्रेस। अब ये भी हम 3 लाइन का लिखते हैं, ठीक है। और एक चीज, अगर मान लो आप लिखते हो रिसीवर्स का एड्रेस तो आप द से स्टार्ट करोगे, पहले तो द का आपको टी को कैपिटल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लो लिख रहे हो टाइम्स ऑफ इंडिया तो टी भी कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिसीवर्स एड्रेस का रूल। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो आप लिख रहे हो उसको पूरा छाप नहीं देना है, क्वेश्चन में जो हम उसको पूरा छाप दिए वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को आप सिर्फ सब्जेक्ट में सिर्फ 4 से 5 वर्ड ही लिखो। अगर मान लो आपको ये बताना है कि आपके लोकेलिटी में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होता है तो आप उसको सिर्फ 4 वर्ड में ही लिखोगे सब्जेक्ट को, उसको ज्यादा बड़ा मत करना। और एक चीज, अगर वो सब्जेक्ट ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, और जैसे मान लो अगर आप फॉर्मल लेटर को लिखते हो, ठीक है, तो कोई भी आदमी इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो आपके लेटर को पूरा नहीं पढ़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट को वो अच्छे से पढ़ता है तो उसको आधा चीज समझ में आता है कि ये लेटर किस चीज के बारे में। तो इसीलिए हमने कहा जाता है कि सब्जेक्ट को थोड़ा छोटा करके लिखने के लिए, और हम जितना कुछ भी लेटर में लिखने वाले हैं सबको हमने सब्जेक्ट में छोटा करके लिख के देना है, ठीक है। अभी सैल्यूटेशन लिखना है हमको। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम नहीं लिखते हैं हम, इसमें एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। आप डियर सर, डियर मैम, डियर मैडम ऐसे करके लिखो, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। अब ये तो हम लोग सबको पता है कि लेटर, फॉर्मल लेटर में हम 3 पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। ये 3 पैराग्राफ हमें लिखना है। पहले पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन। अभी क्या हम जैसे पहले भी बोल चुके हैं कि आपका कोई भी पूरा लेटर को पढ़ने नहीं जाएगा, सिर्फ एग्जामिनर ही नहीं, अगर आप किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए देते हो तो आपका पूरा लेटर लास्ट तक नहीं पढ़ता है। तो आपको क्या करना है ना, आप अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो आपका पहला पैराग्राफ होता है, आपको उसमें ही अपना पूरा लेटर को लिख देना है। मतलब आपको इनडायरेक्टली आपको पहले पैराग्राफ में लेटर को खत्म करना है, लेकिन सेकेंड पैराग्राफ में हम उस लेटर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, अपना प्रॉब्लम्स को स्टेट करते हैं, ठीक है, पर्पस को स्टेट करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखना है हम लोगों को, मेन कंटेंट। तो जो भी आपका कंप्लेन है, मान लो अगर कोई कंप्लेन है तो पूरा कंप्लेन का डिटेल्स लिखो। अगर आप किसी चीज का रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उस पूरे चीज का डिटेल लिखो, कि अगर मान लो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो कि आप एब्सेंट करने वाले हो तो आपसे भी लिख नहीं छोड़ सकते कि मैं तो स्कूल नहीं आऊंगा, बाय, ऐसे लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, आप लिखो कि आप क्यों नहीं आने वाले। अगर आप शादी में जाने वाले हो तो लिखो कि आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा सेकंड पैराग्राफ में। फिर क्या करना है, लास्ट है मेरा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम क्या कर रहे होते हैं ना, एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि आई होप आपको मेरे लेटर में आप मेरे पे कंसर्न दिखाएंगे, या फिर अगर मान लो आपका वो इसका लेटर है रिक्वेस्ट का, लीव लेटर का, तो आप बोलोगे कि आई होप आप मेरा सिचुएशन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कंक्लूजन पार्ट। तो इन 3 पैराग्राफ में हम पूरे लेटर को खत्म कर देते हैं। याद रखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में उतना लिख दो कि कोई भी एग्जामिनर आपका लेटर को अगर लास्ट तक पढ़ने नहीं भी जाएगा तो इंट्रोडक्शन पार्ट समझ के, इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ के वो आपके लेटर का आधा चीज समझ जाए। तो ये था मेरा बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज, मतलब कि सब्सक्रिप्शन। अगर मान लो फॉर्मल लेटर में हम बेसिकली क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली। फॉर्मल लेटर में सिर्फ योर्स फेथफुली लिखना, और योर्स फेथफुली लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ के अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। यूज्ड इन फॉर्मल लेटर्स व्हेन द रेसिपिएंट्स नेम इज अननोन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। तो अभी जान लेते हैं कि कितने तरीके का फॉर्मल लेटर आ सकता है एग्जाम में। तो पहले देखो, लेटर ऑफ कंप्लेन आता है, रिटन टू एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन और टू लॉन्च अ फॉर्मल कंप्लेन रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, सर्विस और सिचुएशन। अगर मान लो आपके प्रोडक्ट को खरीदे हो और अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन करना है तो भी आप फॉर्मल लेटर ही लिखोगे, ठीक है। दिस कैन बी टू अ कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अदर एंटिटीज, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लेटर ऑफ कंप्लेन लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, लेटर ऑफ एप्लीकेशन और फॉर्मल लेटर रिटन टू अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है, अ स्कॉलरशिप और एडमिशन टू अ कोर्स, तब हम लिखते हैं लेटर ऑफ एप्लीकेशन। इट इंक्लूड्स पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस एंड रीजंस फॉर अप्लाइंग। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लो आपको किसी एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन आता है कि यार इस आपको कहीं पे जॉब अप्लाई करना है, तो आप क्या क्या डालोगे लेटर में, जो सेकंड पैराग्राफ होता है वहां पे, तो आप क्या क्या डालोगे, अपना क्वालिफिकेशंस, ठीक है, अपने एजुकेशन के बारे में डालोगे, है ना, अपना रीजंस डालोगे कि आपको जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना है। तो वो हम करते हैं लेटर ऑफ एप्लीकेशन में। नेक्स्ट मेरा है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, written to request something from an individual organization or institution. It may be a request for information, permission or any other specific need. ये हम तब लिखते हैं जब हम किसी से परमिशन मांग रहे होते हैं। तो ये हो गया मेरा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट।
लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या है? रिटन टू इंक्वायर अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और एनी अदर डिटेल्स. इट कैन बी एड्रेस्ड टू एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल आस्किंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. अब अगर मान लो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी सामान को खरीदने जा रहे हो, तो आपको सामान के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को जानना है, तो आप उनको लेटर लिख रहे हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप बताइए ताकि हम इस चीज से आगे बढ़े. तब आप लिखते हो लेटर ऑफ इंक्वायरी. लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेटर दैट कन्वेज थैंक्स और एप्रिसिएशन टू समवन फॉर अ जॉब वेल डन, हेल्प रिसीव्ड और एनी अदर पॉजिटिव एक्शन. अब जब किसी को आप ऐसे लिखते हो ना कि थैंकफुल होते हो आप किसी चीज के लिए, तब भी आप फॉर्मल लेटर को लिखोगे. ठीक है. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रिटन टू रिकमेंड समवन फॉर अ जॉब, कोर्स और पोजीशन. इट इज टिपिकली रिटन बाय अ टीचर, एम्प्लॉयर और अदर अथॉरिटी. ये जो लेटर है ये बेसिकली कौन कौन लिखता है? टीचर, एम्प्लॉयर या कोई भी अथॉरिटी जो किसी को जॉब ऑफर कर रहा होता है या कोर्स ऑफर कर रहा होता है, तब हम ये लेटर को लिखते हैं. फिर हमारा लेटर ऑफ इन्विटेशन, एन इन्विटेशन टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप फॉर एन इवेंट, मीटिंग और फंक्शन. दिस कैन बी फॉर्मल इवेंट्स लाइक कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और ऑफिशियल गैदरिंग्स. अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि भाई शादी में थोड़ी हम फॉर्मल लेटर लिख के भेजते हैं. नहीं, वो बात नहीं हो रहा है यहाँ पे. जब हम किसी को किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं या कोई सेमिनार के लिए बुलाते हैं या कोई भी ऑफिशियल गैदरिंग के लिए बुलाते हैं, याद रखो ऑफिशियल गैदरिंग, तब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं. और वो क्या होता है मेरा? लेटर ऑफ इन्विटेशन. अब मेरा क्या? लेटर ऑफ कंसेंट. A formal letter giving permission or consent for something. It can be used in situations such as granting permission for travel, participation in events or other official matters. अब जब हम मान लो कि हम लोग को स्कूल से मिलता है ना एक लेटर कि भाई लेटर लिख के देना होता है कि हाँ हाँ मेरे को ये फंक्शन में टेक पार्ट करना है, तो वो मेरा लेटर ऑफ कंसेंट में आएगा. कंसेंट लेटर साइन करना पड़ता है ना स्कूल में, तो वही होता है. लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, रिटन बाय एन एम्प्लॉय टू फॉर्मली रिजाइन फ्रॉम अ जॉब पोजीशन. अब जब कोई अपनी पोजीशन जॉब पोजीशन से रिजाइन कर रहा होता है तो वो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लिखता है. इट इंक्लूड्स द रीजन फॉर रेजिग्नेशन एंड द नोटिस पीरियड. अब क्या करता है वो उस रेजिग्नेशन लेटर में अपना रीजन भी लिखना पड़ता है कि हम क्यों रिजाइन कर रहे हैं. ठीक है. लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस भी है इंपॉर्टेंट. अ लेटर टू एक्सप्रेसिंग गुड विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अचीवमेंट्स लाइक प्रमोशंस, एग्जाम्स और पर्सनल माइलस्टोन्स. तो वो होता है मेरा लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस. अब इतने सारे लेटर में सबको नहीं पढ़ना है. ठीक है. ये तो मेरा था कि मेरा कौन कौन सा लेटर आ सकता है एग्जाम में. इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? लेटर ऑफ कंप्लेन, ये आता है एग्जाम में. ठीक है. उसके बाद आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिख सकते हो, इसको प्रैक्टिस करो. ठीक है. इंक्वायरी, ठीक है. उसके बाद कंसेंट उतना जरूरी नहीं है. लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है. तो ये आता है मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट में. एप्रिसिएशन, रिकमेंडेशन, इन्विटेशन, कंसेंट, रेजिग्नेशन और कांग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही रेयर आता है. ठीक है. तो ये वाला लेटर्स को आपको प्रैक्टिस करके जाना है. लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी. तो अभी ये भी जान लो कि फॉर्मल लेटर लिखते वक्त हम लोगों को किस किस चीज का ध्यान रखना है. अपने टोन का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको ना बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज लिखना होगा. अगर मान लो आप कोई कंप्लेन लेटर भी लिख रहे हो ना, तो भी आपको पोलाइटनेस रखना होगा अपने लेटर में. ठीक है. अपने लेटर को लेकर आपको बहुत ही क्लियर रहना होगा और एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ लेटर लिखना होगा. तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. आपको लेटर लिखना है एडिटर को रिगार्डिंग ट्रैफिक कंजेशन. तो लेटर में पहले हम क्या किए हैं? 3 लाइन का एड्रेस है. ठीक है. 24 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता 700016, वेस्ट बंगाल. ठीक है. उसके बाद हम क्या किया? 10 जनवरी 2025 डेट लिखे हैं, एक लाइन का गैप छोड़ के. तो हम क्या बोले हैं पहले भी कि डेट लिखते वक्त शॉर्टकट नहीं लगाना है. ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हो, बाय द वे आप ऐसे भी लिख सकते हो जनवरी 10, 2025, और आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? एक लाइन छोड़ के हम लोगों को क्या करना है? रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है. रिसीवर्स का एड्रेस. ठीक है. तो रिसीवर के एड्रेस में हम क्या बोले थे, क्या ध्यान देना होगा? अगर ये टी कैपिटल है तो एडिटर का ई भी कैपिटल ही होगा. इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा. और एक चीज सबसे जरूरी, अगर मान लो आप सेंडर के एड्रेस में पिन कोड ये डाले हो ना, तो कोशिश करो कि आपका पिन कोड यहाँ कुछ अलग हो. ठीक है. अलग अलग पिन कोड डाल के रखना है आपको रिसीवर्स और सेंडर्स एड्रेस में. फिर हम एक लाइन का गैप छोड़ देते हैं. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं. देखो मैंने सिर्फ 4 वर्ड में सब्जेक्ट का कंप्लीट कर दिया है. कंसर्न रिगार्डिंग ट्रैफिक कंजेशन. ठीक है. उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है? सैल्यूटेशन. तो मैंने क्या बोला? रिस्पेक्टेड सर मैडम नहीं लिखने, आपको क्या लिखना होगा? डियर सर या फिर आप डियर मैम भी लिख सकते हो. ठीक है. फिर एक कॉमा को यूज करना है हम लोगों को. तो देखो मैंने क्या लिखा है?
Through the esteemed columns of your newspaper, I would like to throw lights upon the problem traffic jams near दक्षिणेश्वर टेम्पल in our locality। तो अब यहाँ पर देखो, पहले तो आपका पहला पैराग्राफ में समझ में आ गया कि आप लेटर लिखने वाले हो क्योंकि दक्षिणेश्वर टेम्पल के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम्स होता है। तो जो एग्जामिनर समझ में आ चुका है कि भाई आप लेटर क्यों लिख रहे हो, या जो भी रीडर होगा उसको समझ में आ चुका है कि ये लेटर में क्या पर्पस है। ठीक है, आधा क्लैरिटी आप यहाँ पे सब्जेक्ट में दे चुके थे, आधा क्लैरिटी आपके पहले ही पैराग्राफ में कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखते हैं, डिटेल्स। ठीक है, डिटेल देखो, रेसिडेंट्स आर ऑलवेज बर्डन विद लैक ऑफ फैसिलिटीज टू कम्यूट टू देयर वर्क प्लेस। अब आप प्रॉब्लम्स को स्टेट करो धीरे धीरे कि आप ट्रैफिक जाम से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है। ठीक है, ट्रैफिक जाम्स आर अनबियरेबल इवन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डेज। पहले आप क्या रीजन बताए हो, फैसिलिटीज टू कम्यूट टू देयर वर्क प्लेस। ठीक है, सेकेंड क्या बताए हो, अनबियरेबल इवन ड्यूरिंग नॉर्मल डेज। थर्ड, इट टेक्स मोर देन ट्वाइस द नॉर्मल ट्रैवल टाइम टू रीच आवर वर्क प्लेस। ये हो गया मेरा तीसरा कंप्लेंट। ठीक है, रोड रेजेस आर बिकमिंग मोर एग्रेसिव एंड डेंजरस विद ईच पासिंग वीक। ठीक है, सिंस अ डिकेड और सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट दक्षिणेश्वर टेम्पल बट ट्रैफिक जैम्स नेवर ऑकर्ड बिफोर। उसके बाद देखो, एज द वर्ल्ड इज डेवलपिंग एट अ रैपिड स्पीड सेम गोज इन केस ऑफ व्हीकल्स एज वेल। तो आप इसके साथ साथ ये भी दर्ज बता रहे हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, कि व्हीकल्स मतलब जो मेरा डेवलपिंग के साथ साथ मेरा जो है व्हीकल्स के केसेस भी बढ़ते जा रहा है। तो आप अपने प्रॉब्लम को 4-5 प्रॉब्लम को आप स्टेट कर चुके हो। कितना प्रॉब्लम स्टेट किए हो आप, 4 से 5। कोशिश करो कि आप डिटेल में 4 से 5 डिटेल को डालो। ठीक है, उसके बाद देखो, फॉर सोल्यूशन द कंसर्न ऑथोरिटीज नीड टू कंस्ट्रक्ट मोड ऑफ नंबर्स। तो ये हो गया मेरा इसका सेकंड पैराग्राफ खत्म। उसके बाद देखो, आप कंक्लूजन लिखोगे तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, पूरा यहां से लेकर यहां तक देखो क्या लिखा हुआ है। एज अ कंसर्न सिटीजन एंड अ रेसिडेंट ऑफ दिस सिटी, आई एम सीकिंग हेल्प इन रिजॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू ट्रैफिक जैम्स एंड डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन। I request the concerned authorities to take appropriate actions as soon as so possible that we can get back to the normal। तो कंक्लूजन में आप बता चुके हो कि आपको एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रहा है और आप क्या चीज चाहते हो। तो हम लोगों ने क्या किया है, पहले पैराग्राफ में आधा चीज तो मेरा लेटर रीडर को यहीं से समझ में आ गया। सेकंड पैराग्राफ में हम अपना पूरा डिटेल स्टेट कर देंगे किस किस से दिक्कत हो रहा है। और थर्ड पैराग्राफ में क्या किए हैं हम यहाँ पे अपना कंक्लूजन लिख दिए हैं। देखो मेरा कंप्लेन है लेकिन मेरे को बहुत ही पोलाइट टोन यूज करना होगा, तो हम कंप्लेन में भी पोलाइट टोन यूज करके रखेंगे। ठीक है, फिर हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में क्या लिखने के लिए बोला था मैंने, फॉर्मल लेटर में आप हमेशा योर्स फेथफुली लिखो। ठीक है, ये मेरा सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो यहाँ देखो योर्स फेथफुली अंकिका झा, पूरा नाम लिखना है। फॉर्मल लेटर में आपको पूरा नाम लिखना है, इनफॉर्मल में हम सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, टाइटल नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा एक एग्जांपल ऑफ लेटर टू द एडिटर। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि मेरा इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। ठीक है, तो देखो, एन इनफॉर्मल लेटर इज अ लेटर रिटन टू समवन विद हुम द राइटर हैज अ पर्सनल रिलेशनशिप। जहां फॉर्मल लेटर में कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, वहां इनफॉर्मल लेटर हम तब लिखते हैं जब मेरा उसके साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप होता है, सच एज फ्रेंड, family member or acquaintance. It is less structured than a formal letter and uses a conversational or friendly tone. तो आपको यहाँ पे friendly tone maintain करना है। Avoid having a formal tone। ठीक है, formal tone आपको नहीं यूज करना है, formal tone formal letter में, और informal letter में लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, friendly tone यूज करना होगा। और एक चीज याद रखो, लेटर लिखते वक्त आपको वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है। ठीक है, उसको मत भूलना, नहीं तो फिर मार्क्स बहुत कट जाएंगे आपके। अभी चलो जान लेते हैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। पहले देखो, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यू डू नॉट नीड टू राइट योर नेम हियर। अपना नाम मत लिखना, क्योंकि जिसको आप लिख रहे हो वो तो आपको जानते हैं ना, तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है। फिर हमको लिखना है डेट, राइट द डेट इन फुल। वैसे ही आपको करना है जैसे हम लोग आज क्या बोला था, फॉर्मल लेटर में क्या देखा है, 10th जनवरी 2025 ऐसे लिखो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, जनवरी 10th 2025। ठीक है, उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं या ग्रीटिंग करते हैं। याद रखो, आपको लेटर को एक ग्रीटिंग टोन में स्टार्ट करना है। ठीक है, दिस कैन बी मोर पर्सनल। बॉडी ऑफ द लेटर में क्या करते हैं, हम पहले पैराग्राफ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बिगिन बाय आस्किंग अबाउट द रिसिपिएंट्स वेलबीइंग एंड मेंशन द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर। अब क्या करोगे, पहले पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, आप पहले उनके वेलबीइंग के बारे में पूछोगे कि आई होप आप सबके घर में सब ठीक है, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस ऐसा लिख के छोड़ देंगे कि मेरा क्यों हम ये तुमको लेटर लिखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, सेकेंड पैराग्राफ, provide the main details of the letter such as your news, experiences or story you want to share। अब सेकेंड पैराग्राफ को आपको पूरा डिटेल्ड में लिखना होगा कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, क्या हुआ है, किस लिए लिख रहे हो, आपको क्या चाहिए, जो भी
आपको सेकंड पैराग्राफ में पूरा कंप्लीटली लिखना होगा, ठीक है, डिटेल्ड वे में। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है? End with a friendly note or request such as asking them to write back or sending your regards। अब अगर मान लो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स आया है, आप तब किसी को लेटर लिखे हो, ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे ना, कि हाँ भाई तुमने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आया। तो आप उनको क्या लिखोगे कि आई होप तुम मुझे वापस लेटर लिखोगे और मैं तुम्हारे लेटर का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तब हम कंक्लूजन में ये लिखते हैं थर्ड पैराग्राफ में। उसके बाद क्या करना है? कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज वापस हमको इनफॉर्मल फ्रेज में लिखना है, फॉर्मल फ्रेज में नहीं। क्या बोलते हैं हम? फॉर्मल में हम लोग क्या लिखते हैं? योर्स फेथफुली। तो इनफॉर्मल में क्या लिखेंगे? योर्स लविंगली, ठीक है, ये मेरा हो गया सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हम लिखते हैं नाम। फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या लिखे थे? अंकिका झा, ठीक है। यहाँ हम लोग को क्या लिखना है? सिर्फ ओनली अपना नाम लिखना है, पूरा नाम हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अभी जान लो कि कितने तरीके का इनफॉर्मल लेटर हो सकता है। पहला क्या है मेरा? लेटर टू अ फ्रेंड। जब हम किसी फ्रेंड को लेटर लिखते हैं तब होता है वो मेरा एक इनफॉर्मल। क्या लिखा है? टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस, न्यूज और एक्सप्रेस इमोशंस। हमने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं ना, तो हमने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। आप दोस्त को लिख रहे हो तो ये नहीं कि हम गाली गलौचा कर लिए, वो नहीं करना है, ठीक है। लेटर टू ए फैमिली मेंबर, देखो, टू कम्युनिकेट पर्सनल थॉट्स। अगर आपको मतलब पापा से पैसा चाहिए कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बुक खरीदना है या जो भी करना है, तो वो मेरा क्या है? फैमिली मेंबर के लेटर लिख रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद लेटर फॉर इन्विटेशन, टू इनवाइट समवन फॉर पर्सनल इवेंट। जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे ना, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और टू योर बर्थडे, तब होता था मेरा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। लेटर ऑफ अपोलॉजी, अगर मान लो आपसे कोई गलती हुआ है, तब आप कोई बैड बिहेवियर आप कर चुके हो, तो उसके लिए जब आप लेटर लिखते हो किसी अपनों को, तब हम करते हैं लेटर फॉर अपोलॉजी। लेटर फॉर कंग्रेचुलेशंस, टू कंग्रेचुलेट समवन ऑन देयर अचीवमेंट्स और हैप्पी ओकेशंस। वही, अगर मान लो आपको अच्छा मार्क्स आया, अगर किसी को अच्छा मार्क्स आया है, तब हमको लेटर लिखो कि हाँ भाई तुमने इतना अच्छा मार्क्स लेके आया, आप लोगों को भी लेके आना है बोर्ड एग्जामिनेशन में, याद रखना। लेटर टू अ फ्रेंड कंसोलिंग देम, टू कंफर्ट एंड प्रोवाइड सपोर्ट अ फ्रेंड गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। अगर आपको कोई दोस्त है जो टफ टाइम से गुजर रहा है, तो उसको लेटर लिखो। Letter to a friend sharing a personal experience, to inform or update a friend about something interesting, exciting or new in your life। अब जैसे हम लोग बचपन में लिखते थे ना कि अपने दोस्त को बताओ कि तुम्हारे घर में कोई नया मेंबर आया है। नया मेंबर कौन? हमारा पेट डॉग, ठीक है, जो भी हमारा पेट घर में आया है, तो वो मेरा होता था लेटर टू अ फ्रेंड शेयरिंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस। उसके बाद लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, टू रिक्वेस्ट समथिंग फ्रॉम अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर लाइक हेल्प और परमिशन, वो होता है मेरा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट, लेटर ऑफ थैंक्स, टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर समथिंग रिसीव सच एज गिफ्ट और काइंड जेस्चर। तो अगर मान लो हम लेटर लिख रहे हैं आपको, ठीक है, कि आप इतना अच्छा मार्क्स लेके आए हो, तो मैं आपको मेरी तरफ से ये गिफ्ट भेज रही हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को उल्टा रिटर्न में गिफ्ट लेटर लिखोगे कि थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, तो वो भी मेरा एक इनफॉर्मल लेटर में आएगा, तो वो होता है मेरा लेटर ऑफ थैंक्स। तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर का। तो पहले क्या करना है? हम लोगों को अपना एड्रेस डालना होगा, उसके बाद डेट डालना है, पता है हम लोगों को, ऐसे भी डाल सकते हो या फिर मैंने कैसे बोला, ऐसे भी डाल सकते हो, जनवरी 10th 2025, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्त का नाम लिखो, डियर नेहा या जो भी आपके दोस्त का नाम है, और एक कॉमा के साथ खत्म करो। उसके बाद हम 3 पैराग्राफ लिखेंगे ना। पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे हम? इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या है? देखो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। ये लाइन को अपने इनफॉर्मल लेटर में जरूर यूज करना है, ये बहुत ही अच्छा लाइन है और एग्जामिनर आपका इनफॉर्मल लेटर देख के भी उसको अच्छा लगेगा आपका लेटर। आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू द वंडरफुल एक्सपीरियंस आई हैड लास्ट वीक। अब हम क्या किए, क्या बताए थे हम? पहले उसके बारे में आप पूछ लिए हो, पहले उसके बारे में आप पूछ लो, ठीक है। उसके बाद उसको धीरे धीरे करके बताना शुरू करो। आपको अपने पहले पैराग्राफ में उसको आधा बात बता देना है कि भाई मैं तुमको ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ या क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। आई वेंट ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टू द हिल्स विद माई फैमिली एंड इट वॉज अमेजिंग, ठीक है। The weather was perfect and we spent our time trekking, clicking pictures and enjoying the beautiful scenery। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, आपको अपने पंक्चुएशन मार्क का बहुत ध्यान रखना होगा, चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे वो कॉमा हो, चाहे वो आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क हो, आपको सब चीज का ध्यान रखना होगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, पहले पैराग्राफ में हम क्या किए, उसका वेलबींग के बारे में पूछ चुके हैं और उसको थोड़ा थोड़ा करके बता दें कि मैं तुमको लेटर में क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है। अभी देखो, अब डिटेल में लिखो। We also visited a small local market and bought some handmade crafts which I thought you would love. I am sure you would enjoy the calm and peaceful environment of the hills. I will show you the pictures when we meet next।
ठीक है, तो ये हम पूरा बता दिए उसको, अब हम लेटर को खत्म करना चाह रहे हैं। क्या है देखो, आई होप थिंग्स आर गोइंग वेल विथ यू एंड योर फैमिली, राइट मी सून अबाउट व्हाट यू हैव बीन अप टू, आई मिस आवर वीकेंड हैंगआउट्स। तो यहाँ देखो मेरा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज हुआ है ना, तो ग्रामर में आप जब लेटर लिख रहे हो ना, तो बेसिकली हम लोगों को अपने ग्रामटिकल जो हमारा पंक्चुएशन मार्क्स है उसे बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन में, योर्स लविंगली और अंकिका, बस नाम लिख के हम लोगों को छोड़ देना है। क्यों नाम लिख के छोड़ देना है, क्योंकि मेरा इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर नहीं है, तो यहाँ पे हम अपना नाम लिखते हैं, ओनली नेम। ठीक है, ये था हमारा आज का लेटर राइटिंग का फॉर्मेट, टिप्स और कितने तरीके का लेटर राइटिंग होता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, 20 मार्क्स का ऐसे डिस्कशन हो गया। ठीक है, आज लेटर राइटिंग डिस्कस हो गया 10 मार्क्स, तो आपके 80 मार्क्स में 30 मार्क्स आप लोगों ने कवर कर लिया है। अब बच गया 50 मार्क्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नोटिस और ईमेल, उसके बाद डिस्कस करेंगे अनसीन, उसके बाद डिस्कस करेंगे ग्रामेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो चैनल पे अपडेटेड रहो, आपके पूरे सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, आपको अपने बुक्स को भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।